का मतलब मैथ में होता है गुणा। यदि किसी संख्या का पूछेगा तिहाई क्या होगा, तो तिहाई का मतलब होता है 1/3। और अगर इसे परसेंटेज में बताना रहेगा तो 1/3 का मतलब या तिहाई का मतलब होता है 33 सही 1/3%। चौथाई का मतलब होता है 1/4 और प्रतिशत में 25%। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। एक चौथाई यदि पूछेगा जैसे 4 का या 5 का एक चौथाई क्या होगा, तो एक चौथाई की जगह पर हम लिखेंगे 1/4। 3 चौथाई का मतलब होता है 3/4। 3 मतलब 3 चौथाई मतलब 4 यानी 3/4। तीसरा हिस्सा यदि पूछेगा तो तीसरा हिस्सा का मतलब होता है 1/3। इसे चाहे तिहाई करें, चाहे एक तिहाई कहें या तीसरा हिस्सा, तीनों का मतलब होगा 1/3। चौथा हिस्सा 1/4। पांचवा हिस्सा 1/5। छठवां हिस्सा 1/6। जैसे जो भी हिस्सा कहेगा वह संख्या नीचे आ जाएगी। आधा आधा का मतलब होता है 1/2 या 50%। जैसे यदि कोई रोटी है, एक हम लोग रोटी ले लेते हैं, मान लीजिए यह एक रोटी है और इससे पूछेगा कि इसका एक तिहाई भाग क्या होगा या 1/2 या आधा क्या होगा। तो यदि रोटी का आधा हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस रोटी को दो भाग में बराबर बराबर बांटेंगे। तो इसका एक भाग 1/2 हो जाएगा और दूसरा भाग 1/2। आधा भाग पूछेगा, इसका मतलब ये पार्ट जो है इसका आधा भाग है। तो ये चित्र दर्शा रहा है किसी वस्तु का आधा भाग। इसी तरह से 1/3 पूछेगा। 1/3 का मतलब होता है एक जो ऊपर है वह मतलब पूरी संख्या है और जो नीचे है उसका मतलब कि उसे उतने भाग में बांटा गया है। तो एक अंश दिया है जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब रोटी कितनी है, एक है और इसे 3 भाग में बांटना है, वो भी बराबर बराबर। तो हमने 3 भाग में बांट लिया। अब इसका जो प्रत्येक भाग है वह 1/3 के बराबर होगा। प्रत्येक भाग 1/3 के बराबर होगा। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, मतलब 1/3 वाला यह एक पार्ट हो जाएगा, यानी 3 में से 1 यह जो है 1/3 के बराबर है। यहीं पे यदि 1/4 हमें दर्शाना हो, 1/4 लेना हो, तो एक ऊपर दिया है यानी कोई एक वस्तु है, इसको 4 भाग में बांटना है और इसका जो एक भाग होगा वही 1/4 के बराबर होगा, एक चौथाई होगा, यानी ये जो है यह 1/4 के बराबर है। यह क्या है, 1/4 के बराबर है, यानी यह इस पूरे भाग का 25% है। तो इसका ये मतलब होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आधा तिहाई, चौथाई, दो तिहाई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यह आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 का आधा क्या होगा। तो अभी अभी हमने देखा कि आधा जो होता है 1/2 के बराबर होता है। आधा मतलब 1/2, तो हमारा हो जाएगा 1/4। का मतलब गुणा, अभी हमने देखा तो गुणा लगा देंगे। और आधा आधा मतलब 1/2। अब यह हमारा भिन्न का गुणा हो गया। तो भिन्न का गुणा करना आप लोग जानते होंगे, अंश का अंश में गुणा किया जाता है, हर का हर में, एक का एक में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। और हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ना कि 1/2 होगा। 1/2 पूरी तरह से गलत है। बट एग्जाम में ज्यादातर पहला ही ऑप्शन 1/2 दिया रहता है और बच्चे 1/4 का डायरेक्ट आधा, 4 का आधा करते हैं और 1/2 आंसर लगा के चले आते हैं। बट ये ऐसे नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/4, 1/4 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है, गुणा लगाएंगे और आधा का मतलब 1/2 होता है, लिखेंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 9/15 का 3/4 क्या होगा। तो अभी आपने देखा 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 9/15 का मतलब गुणा 3, 3 पहले दिया है तो 3 को ऊपर लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि 3 पहले दिया है, 3 को पहले लिखेंगे, चौथाई मतलब 4 और 4 को नीचे लिखेंगे। बस अब इतना हो जाने के बाद इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यह हमारा भिन्न का गुणा बन गया। भिन्न का गुणा सॉल्व करते समय अंश का अंश में गुणा किया जाता है, हर का हर में गुणा किया जाता है और इसका रूल होता है कि यदि इसमें कोई अंक कट रहा हो तो तिरछा तिरछी, यानी इस तरह से तिरछा तिरछी और सीधा सीधा
हम लोग यदि कुछ कट रहा है तो उसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 से 15 कट रहा है, तो इसे हम लोग काट देंगे 3 से 15 को तिरछा-तिरछी से 3 पचे 15 5 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा तो अंश का गुणा अंश में करेंगे। 3 कट गया तो यहाँ 1 बचा, 9 गुणे 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। फिर 5 गुणे 4 5 चौके 20। तो इस तरह से हमारा 9/20 जो है आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 55 का 5वां हिस्सा क्या होगा? 55 का 5वां हिस्सा क्या होगा? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 55 का मतलब गुणा 5वां हिस्सा। तो अभी आपने देखा 5वां हिस्सा, चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा आता है तो उसे क्या कहते हैं? तीसरा हिस्सा तो 1/3, चौथा हिस्सा 1/4। उसी तरह से 5वां हिस्सा बोला है तो उसे हम लोग अंकों में कैसे लिखेंगे? 1/5। तो यहाँ हम लोग 5वां हिस्सा को लिखेंगे 1/5। अब आप लोग यह भी जानते होंगे कि यदि किसी संख्या के हर में कुछ नहीं होता तो वहां पे हमेशा एक छुपा रहता है। तो इस तरह से हम लोग 55 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब यह हो गया भिन्न का गुणा। तो भिन्न के गुणा में हम लोग तिरछा-तिरछी काट सकते हैं। इस तरह से हमारा 5 से 55 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में। अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। जो ऊपर वाला अंक होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे होता है उसे हर कहते हैं। तो अब इससे अब हम लोग गुणा करेंगे तो 11 का 1 में गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5। तो 11/5 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि ऑप्शन में इस तरह से भिन्न के रूप में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो कभी-कभी दशमलव में देता है। तो यदि हमें दशमलव में से लाना रहेगा तो क्या करेंगे? हर से अंश में भाग देंगे, हर से अंश में भाग देंगे। तो हमारा हो जाएगा 5/11। यह तब करेंगे जब ऑप्शन जो है वह दशमलव में दिया रहेगा। तो 5 से 11 में भाग देंगे, 2 बच जाएगा। 5 दूना 10। अब 11 में से 10 घटाएंगे, 1 आएगा। अब भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो लगेगा। जब दशमलव लगाया जाता है तो 1 जीरो बढ़ जाता है। अब यह 10 हो गया, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूना 10, 2 बार में 0 में से 0 गया कटकूट, 1 में से 1 गया कटकूट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.2। तो यदि दशमलव में ऑप्शन दिया रहेगा तो 2.2 आएगा और भिन्न में दिया रहेगा तो 11/5 आएगा। तो इसे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो उसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/6 का 3 गुना क्या होगा? 3/6 का 3 गुना। तो गुना का मतलब आप लोग जानते होंगे गुणा होता है। गुना का मतलब गुणा। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? 3/6, 3/6 लिखेंगे, का मतलब गुणा, और 3 गुना तो 3 दिया है, 3 लिखेंगे, 3 गुना कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये